In this video, we are going to discuss discourse analysis and grammatical and pragmatic analysis of discourse. Previous video में हमने discourse की definition और discourse को पूरा explain किया था और discourse में और text में क्या difference है उसे भी explain किया था. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसे आप इस वीडियो का पार्ट 1 कंसीडर करें और पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये पार्ट 2 देखिए. Now we will discuss discourse analysis. Discourse analysis क्या है कि ये एक रिसर्च मेथडोलॉजी है जिसमें हम स्टडी करते हैं या एनालाइज करते हैं लैंग्वेज को इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस में लोग लैंग्वेज का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी लैंग्वेज का कैसा इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से अपना मीनिंग दूसरों तक कन्वे करते हैं. इसमें फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशंस भी आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी, नॉन वर्बल इंटरेक्शंस भी, और लैंग्वेज का डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे इस्तेमाल होता है. डिस्कोर्स एनालिसिस सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें देखते हैं कि सोशल नॉर्म्स किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी एक कम्युनिटी में जो भी सोशल नॉर्म्स पाई जाती हैं वो किस तरह से हमारी लैंग्वेज को, हमारे मीनिंग्स को इन्फ्लुएंस करती हैं. अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर में नॉर्मलाइज नहीं है या उनके बारे में बात करना भी सेंसिटिव या गलत समझा जाता है. ऑन द अदर हैंड वही सेम चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देख लें तो बिल्कुल नॉर्मलाइज हैं और उनके बारे में बात करना भी बुरा नहीं समझा जाता. तो हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते. यानी हमारी सोसाइटी में जो चीज़ नॉर्मलाइज है उसी को हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू भी कन्वे करते हैं, और जो सेंसिटिव टॉपिक्स समझे जाते हैं या जो टॉपिक्स इतने नॉर्मलाइज नहीं हैं जिन पर बात करना, वो वाली लैंग्वेज भी फिर इतनी इस्तेमाल नहीं की जाती, यानी उन टॉपिक्स को लैंग्वेज के थ्रू भी इतना एक्सप्रेस नहीं किया जाता. और डिस्कोर्स एनालिसिस में पावर डायनामिक्स भी आ जाता है. पावर डायनामिक्स का क्या मतलब है? वो लोग यानी जो अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी जो पावर में है उनके अंडर काफ़ी लोग काम करते हैं. अब जैसे कि आप गाँव की बात कर लें, गाँव के एक चौधरी है गाँव का, और उसके अंडर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं. तो जो लोग उसके अंडर काम करते हैं वो कोई ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उस चौधरी को वो डिसरिस्पेक्ट करे, लेकिन वो जो चौधरी है वहाँ का, वो जब मर्ज़ी जिस तरह से मर्ज़ी उनसे बातचीत कर सकता है. सो लैंग्वेज के थ्रू हमें पावर डायनामिक्स का भी पता चलता है, यानी लैंग्वेज के बोलने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि कौन सा इंसान पावरफुल है और कौन सा इंसान पावरफुल नहीं है. यानी जैसे कि हम अगर पुरानी किसी वर्क की बात करें, किसी राइटर ने पिछले ज़माने में वो काम लिखा था, तो उस काम को पढ़ के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे जब ये काम लिखा गया है वहाँ की सोसाइटी की क्या कंडीशन थी, क्योंकि जो भी वहाँ की सोसाइटी की जो भी कंडीशन थी, वहाँ के जो कल्चरल नॉर्म्स थे, पावर डायनामिक्स थे, वो सब उन वर्क्स में रिफ्लेक्ट करते हैं. सो डिस्कोर्स एनालिसिस में आ जाता है फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट, इंटरेक्शन एंड मीनिंग, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही जा रही है और उसका क्या मतलब है. इसके अलावा टेक्स्ट एंड टॉक, पावर एंड आइडियोलॉजी. टेक्स्ट एंड टॉक से मुराद है कि जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, क्या राइटर कहना चाह रहा है और किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है. और पावर एंड आइडियोलॉजी का मतलब है, पावर से मुराद है कि अक्सर हमारे ऊपर काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, हम उन्हें कॉपी करते हैं, या हमारी सोसाइटी में जो अपर क्लास के लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, अक्सर हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हम उनके नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं. सो ओवरऑल डिस्कोर्स एनालिसिस में इन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है. अब हम डिस्कस करते हैं ग्रामेटिकल एनालिसिस और डिस्कोर्स. ग्रामेटिकल से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें हमने ग्रामर के बारे में भी डिस्कस करना है. ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स का मतलब है कि किस तरह से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है लैंग्वेज में मीनिंग क्रिएट करने के लिए. और लिंग्विस्टिक्स में आपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी एंड सिमेंटिक्स. सिंटैक्स में हम पढ़ते हैं कि सेंटेंसेस और फ्रेजेस किस तरह से बनते हैं. मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि लफ्ज़ किस तरह से बनते हैं, यानी एक वर्ड है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है. और सिमेंटिक्स में हम पढ़ते हैं कि एक सेंटेंस या एक फ्रेज़ या एक वर्ड क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है. इसके अलावा ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स में आ जाता है कोहेसिव डिवाइसेस, थीम्स एंड रीम.
थीमेटिक प्रोग्रेशन। कोहेसिव डिवाइसेस क्या होते हैं? लिंग्विस्टिक टूल्स होते हैं जो टेक्स्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं, और इन डिवाइसेस की वजह से सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के बीच एक फ्लो या यूनिटी क्रिएट होती है। और ये कोहेसिव डिवाइसेस कौन से होते हैं? कोहेसिव डिवाइसेस डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, जिसको हम नाउन की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल करते हैं। फिर हैं कंजक्शंस क्या है? जैसे कि एंड, बट, और, बिकॉज, हाउ एवर, मीन वाइल, इस टाइप के वर्ड्स जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा है लेक्सिकल कोहेशन में आ जाता है रिपीटिशन, यानी कुछ ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स जिनको रिपीट किया जाता है। सिनोनियम्स भी आ जाते हैं, यानी सिमिलर मीनिंग्स जिन वर्ड्स का होता है, और एंटोनियम्स भी इसी में आ जाते हैं, यानी ऑपोजिट मीनिंग्स। और इन कोहेसिव डिवाइसेस का क्या काम होता है? आइडियाज़ को एक दूसरे से लिंक करना और एक लॉजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट करना। नेक्स्ट है थीम एंड रीम। थीम क्या होता है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में जिस चीज़ के मुतालिक बात की जा रही होती है, और रीम क्या होता है कि फर्दर उस थीम के मुतालिक क्या बात की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट सैट ऑन द मैट, इसमें द कैट ये थीम है एंड सैट ऑन द मैट ये रीम है। और थीमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? थीमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि थ्रू आउट द टेक्स्ट एक थीम को किस तरह से स्ट्रक्चर और डेवलप किया जाता है, कैसे उस थीम के मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन, डिटेल और एग्जांपल्स कन्वे की जाती हैं, और किस तरह से आइडियाज़ को आपस में लिंक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स। प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स में हम देखते हैं कि लैंग्वेज को किस तरह से डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में कन्वे किया जाता है अपने थॉट्स और आइडियाज़ को इफेक्टिवली दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज किस तरह से काम करती है, यानी अगर हम स्कूल हैं तो स्कूल में हम डिफरेंट तरह की वोकैबलरी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी फैमिली के साथ डिफरेंट वोकैबलरी, ऑफिस में डिफरेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल ही इनफॉर्मल तरह से हम बातचीत करते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम स्कूल हैं, ऑफिस हैं या घर पे हैं। यानी समटाइम्स ऐसे होता है कि आप घर पे ही हैं बट आपके घर मेहमान आए हैं, तो आप अपने ही घर में बड़ा फॉर्मली बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है ना, कि आप घर में आपस में बातचीत कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, या आपके घर गेस्ट आए हैं सो आप उनके साथ बात कर रहे हैं। सो हर सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम डिफरेंट तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं कि हम अपना मीनिंग किस तरह से कन्वे करते हैं, और हमारी जो ऑडियंस है या हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारा मीनिंग किस तरह से समझते हैं। यानी अक्सर हम कोई बात करते हैं तो अगले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर हमें बताना पड़ता है कि नहीं, हमारी बात का ये मतलब नहीं था। सो ये बहुत मैटर करता है कि आप क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं और अगला इंसान क्या मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट कोई बात नहीं करते, आप स्टैरिकली कोई बात करते हो, यानी तंजिया कोई बात कहते हो। ऐसी बात में अक्सर आप वो चीज़ कहते हो जिसका मीनिंग उससे ऑपोजिट होता है। सो इन सब चीज़ों की स्टडी हम करते हैं प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स में, यानी लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट की स्टडी, कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम किस टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। So that's it for today's lecture. I really hope it would be very helpful for you. Part 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।